हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर के बारे में। एंड मैं आपको हेयर के बारे में कुछ सजेशन देना चाहती हूँ जो कि आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे कि आप क्या करने से आपका बाल सही रहेगा, हेल्दी रहेगा एंड प्रॉपर उसी तरीके से रहेगा जैसे कि आप चाहते हो। एक्चुअली में अभी का मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब जो प्रॉब्लम होता है वो हो रहा है। अभी भी मतलब हेयर का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। एंड स्किन का फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है। ये 2 दिन लेट होने से भी ये सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड देन ये ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पर हेयर का जो प्रॉब्लम होता है मेनली ये हमारी ब्यूटी का सबसे मेन प्रायोरिटी होता है। बिकॉज़ स्किन को तो आप कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके से आप बाय मेकअप कवर कर लेंगे, बट हेयर को आप किसी भी तरीके से कवर नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ ये दिखता है। एंड ये आपका जो आफ्टर फुल प्रिपरेशन बाय आफ्टर फुल प्रिपरेशन आप देखेंगे एकदम मेकअप के एंड में आपको मतलब एक जितना भी आप सुंदर क्यों ना लगो, एक डिससेटिस्फेक्शन आपको फीलिंग्स आता है बिकॉज ऑफ योर हेयर। अगर आपका हेयर प्रॉपर तरीके से एकदम से मतलब आपका आप जैसे चाहते हो वैसा अगर ना रहे तो आप जितना भी सुंदर दिखो आपको ये सही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ एक कमी है। एंड इवन ये दिखता भी है कि आपके ब्यूटी में कुछ कमियां हैं। सो इसीलिए हेयर के बारे में सब इतना सोचता है। एंड स्पेशली गर्ल्स, वुमेन्स ये हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सिंसियर रहता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए वो इतना टेंशन करता है एंड इतना सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ताकि मेरा हेयर ग्रोथ हो जाए, मेरा बाल बहुत ही लॉन्ग हो जाए एंड डेंस्ड हो जाए। एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ आवर हेयर दे वांट टू गेट some solution. But I think they can't get proper solution by anyone because आप वो जिससे भी पूछते हैं, मतलब किसी भी ब्यूटिशियन या फिर किसी भी हेयर ड्रेसर से पूछते हैं कि what I should have to do, but they always give them suggestion that you have to do these things or that things, and everything is uh, केमिकल बेसिस। एंड विदाउट केमिकल कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। सो वो आपको कभी भी सही तरीके से सजेशन नहीं देंगे। मतलब एक्चुअली बाय द आपका जो हेयर का प्रॉब्लम है उसी हिसाब से आपको सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं देखती हूँ कि वो अपने हिसाब से अपने मतलब सुविधा से अपने इनकम के बेसिस पर वो लोग सजेशन देते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगे कि आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा थिन होते जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेकेज हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है एंड इवन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी आपको दिख रहा है, तो आपको सही हेयर एक्सपर्ट के पास जाना है एंड उनसे आपको सजेशन लेना है। एंड आपको उनसे मतलब जो डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं उसी प्रोडक्ट को आपको यूज़ करना है। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि सब इल्यूजन में आ जाता है कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे कुछ ट्रीटमेंट लेना है, देन आई शुड हैव टू गो द पार्लर एंड आई हैव टू गेट सम ट्रीटमेंट, दिस थिंग दैट थिंग्स। एंड बहुत सारा थिंग्स दिमाग में घूमने लगता है कि मैं ये ट्रीटमेंट करवा लूँ, मैं वो ट्रीटमेंट करवा लूँ, पर उन्हें मालूम नहीं होता है इवन अगर वो इससे पहले
एक बार से कहीं ज़्यादा स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग करवाए हैं तो इस केस में बहुत ज़्यादा ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मैं जो देख रही हूँ यही प्रॉब्लम ज़्यादा है कि वो लोग स्मूथनिंग एंड बहुत सारे केमिकल बेसिक्स प्रोडक्ट यूज़ भी करते हैं एंड बहुत सारा टेक्निक, बहुत सारा जो प्रोसेसिंग है वो कर चुके हैं अपने हेयर पर वो जो कंटिन्यू उसे सही रखने के लिए जो हेयर स्पा ये सब सही तरीके से सही टाइम पर शैम्पू, कंडीशनर, सेरम ये सब लगाने की ज़रूरत है, पर वो सही तरीके से इसे मेंटेन नहीं करता है। और कुछ लोग अगर हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, देन इसके बाद भी वो अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि वो कोई भी केमिकल बेसिस प्रोडक्ट यूज़ ना करें विदाउट शैम्पू कंडीशनर, मतलब जो आपको सूट करता है शैम्पू कंडीशनर छोड़ के अदरवाइज़ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें। आप अगर आपको लगता है कि कोई एक अच्छा सेरम है जो कि आपका हेयर रीग्रोथ में मदद करेगा, आपका हेयर फॉल में मदद करेगा ताकि ना हो, तो लाइक रोज़मेरी सेरम, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो ऐसे आप एक एक आध सीरम लगा सकते हैं। पर इसे छोड़कर आप कोई भी केमिकल बेसिस कोई भी ट्रीटमेंट ना लें। अगर आपको हेयर एक्सपर्ट के ऊपर पूरी 100%, 101% आपको भरोसा है, तो वो अगर आपको बोलते हैं कि आपका वो अगर पर्सनल मतलब ब्यूटिशियन है, वो अगर आपसे कहते हैं कि आपका बाल अभी केरा स्मूथ या फिर केराटिन या फिर बोटॉक्स ये करने की ज़रूरत है, आपकी अगर बहुत ही जाना पहचाना है या फिर जो एक्सपर्ट के ऊपर आप बिलीव कर सकते हो 101%, देन उससे आपको सजेशन लेना है। वो अगर किसी भी कंडीशन में आपको कहते हैं कि ये करना ज़रूरी है तो इट मे बी देन यू कैन गेट दिस सजेशन, बट विदाउट दिस कंडीशन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हमेशा स्पा लिया कीजिए और ये वो भी एक अच्छे एक्सपर्ट के पास से हर महीना में एक बार करके ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर बहुत ही सुंदर दिखे, बहुत ही शाइनी दिखे, बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही स्ट्रॉन्ग स्मूथ रहे, देन यू मस्ट हैव टू डू दिस। मैं आपको मेन बेसिकली यही बता रही हूँ कि आपको अगर लगता है कि हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर आप जिससे बिलीव कर सकते हो वो अगर आपको सजेस्ट करे तो आपको ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बालों का कंडीशन ये है तो इस कंडीशन में आप कर लेना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डैमेज हो चुका है, इस ट्रीटमेंट से अच्छा हो सकता है। पर अगर अदरवाइज़ कोई अननोन या फिर जिसके ऊपर आपको 101% ट्रस्ट नहीं है वो अगर कहे तो मत कीजिए। तो अगर बाल हेयर फॉल का मतलब जो प्रॉब्लम है अब वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और हो रहा है, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ से ये रोक नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है विदाउट स्पा। आप कोई हेयर रीग्रोथ सीरम लगा सकते हो एंड महीना में एक बार करके एक बहुत ही अच्छा सा स्पा ले सकते हो, वो भी एक किसी अच्छे एक्सपर्ट से। एंड देन आपको जो सूट करता है शैम्पू कंडीशनर वो आप यूज़ करो। एंड अगर आप पूछोगे कि घरेलू नुस्खा मैं क्या यूज़ करूँ, तो इस कंडीशन में मैं आपको कहूँगी ऑनियन जो होता है, ऑनियन का जूस निकाल के जिस दिन आपको लगे कि आपको शैम्पू करना है, ऑनियन का जूस निकाल के आपको उसमें 2 बूंद कैस्टर ऑयल मिक्स करना है
एंड देन आपको इसे 2 बूंद जस्ट, ज़्यादा आप डालोगे तो उसमें क्या होगा, वो जो मतलब ऑनियन का जो जूस है वो ज़्यादा चिपका चिपका सा हो जाएगा, और बालों में आप हाथ डाल के जो फिंगर टिप से आप स्काल्प पे लगाओगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा आपको रब करना पड़ेगा, देन हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, बाल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा एंड दिक्कत आएगा। तो आपको बस 2 ही बूंद कैस्टर ऑयल लेना है ऑनियन का जूस के हिसाब से, एंड ऑनियन का जूस जो है आपका बालों का हिसाब से होना चाहिए, स्काल्प के हिसाब से होना चाहिए। देन आपको फिंगर टिप से पूरा स्काल्प में लगा लेना है। एकदम शैम्पू करने से 1 या फिर हाफ आवर्स पहले देन आपको ये अप्लाई करना है, एंड आफ्टर 1 आवर या फिर हाफ आवर आपको शैम्पू कर लेना है। एंड आफ्टर डूइंग शैम्पू आपको वेट हेयर कभी भी कॉम्ब नहीं करना है, एंड इस वेट हेयर में कोई भी अच्छा ब्रांडेड सेरम यूज़ कीजिए जो कि आपके लिए अच्छा हो। बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा कुछ, बहुत सारा, ये सब मत कीजिए। बस एक ही चीज़ कीजिए पर जो आपके लिए सही हो, सुइटेबल हो एंड सूटेबल हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।